अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द AHF अकेडमी। आई एम योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आज हमने इस टॉपिक पे बात करनी है। इस टॉपिक में हम बेसिकली ये देखेंगे कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया किसने है, कौन कौन से इसने किंगडम बनाए थे, इनके अंदर कौन कौन से एनिमल्स प्लेस किए, इनकी करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या थी, राइट। और जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसको रिजेक्ट क्यों किया गया, ये सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, इस लेक्चर में। तो चलिए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है इज गिवन बाय फादर ऑफ बायोलॉजी, और द फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज अरिस्टोटल। जो बायोलॉजी का फादर है उससे हम क्या कहते हैं, वो है अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल ही था जिसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इस वक्त जितनी भी स्पीशीज डिस्कवर हुई वो तमाम स्पीशीज को टू किंगडम में प्लेस किया गया। उनमें से एक किंगडम है प्लांटी और दूसरा किंगडम जो था वो था एनिमेलिया। ठीक है, अगर हम अब किंगडम प्लांटी की बात करें तो किंगडम प्लांटी के अंदर वो तमाम ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ये नहीं कि आप कह सकते हैं कि जितने भी ऑटोट्रॉफ्स थे वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे, वो सारे के सारे कहाँ प्लेस कर दिए गए, वो सारे के सारे किंगडम प्लांटी में प्लेस कर दिए गए। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा हमारे पास किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। अब अगर हम दूसरे किंगडम की बात कर लेते हैं तो किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स प्लेस किया गया। एनिमल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको ऑटोट्रॉफ्स नहीं कहेंगे, हम इनको बोलेंगे हेट्रोट्रॉफ्स। The autotrophs are placed in the kingdom Plantae and the heterotrophs are placed in the kingdom Animalia, right? अब प्लांट्स सारे के सारे किंगडम प्लांटी में आ गए और बाकी जो एनिमल्स बच गए वो सारे के सारे किंगडम एनिमेलिया में आ गए। ठीक है, अब जो क्या हुआ, आप देखिए जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई, अब इस क्लासिफिकेशन में एल्जी या फिर अगर मैं बात करूँ फंजाई की या फिर मैं बात कर लेती हूँ बैक्टीरियाज की, तो इन तीनों को कहाँ पे प्लेस किया गया, किंगडम एनिमेलिया में या फिर किंगडम प्लांटी में प्लेस किया गया। तो देख लेते हैं हम इनको कहाँ पे प्लेस किया गया। तो अरिस्टोटल ने एल्जी, फंजाई और बैक्टीरिया को तमाम को प्लेस किया किंगडम प्लांटी में। ठीक है, अब तक जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो बिल्कुल ठीक जा रहा था, एग्जैक्ट जा रहा था, लेकिन अचानक से एक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ और अब वो जो नया ऑर्गेनिज्म था दैट इज यूग्लिना। अब ये जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ इसका नाम था यूग्लिना। अब इस यूग्लिना की वजह से जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो रिजेक्ट हो गया। अब इसकी रीज़न क्या बनी, रीज़न ये बनी कि रिजेक्शन की कि जो यूग्लिना था इसके अंदर दोनों खसूसियात थी, ऑटोट्रॉफ्स भी था और हेट्रोट्रॉफ्स भी था। यानी कि वो ऑटोट्रॉफ्स भी था और हेट्रोट्रॉफ्स भी था, यानी कि जो साइंटिस्ट थे उनके लिए ये प्रॉब्लम थी, अगर वो ऑटोट्रॉफ होता तो उसको प्लांटी में प्लेस कर देते, अगर हेट्रोट्रॉफ्स होता तो उसको एनिमेलिया में प्लेस कर देते। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मसला ये था कि वो ऑटोट्रॉफ्स भी था और हेट्रोट्रॉफ्स भी था। लेकिन यूग्लिना की करेक्टरिस्टिक एक फीचर ये है कि क्या थी, वो ऑटोट्रॉफ्स था, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार कर रहा था। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ, प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट था। लेकिन जैसे ही डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है, या ये एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे रोशनी अवेलेबल नहीं होती, यूग्लिना की बात कर रही हूँ, एक ऐसी जगह पे प्रेजेंट है जहाँ पे रोशनी जो है वो अवेलेबल नहीं होती, तो ये उस वक्त हेट्रोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करने लग जाता है। यानी कि इसके अंदर हेट्रोट्रॉफ्स अपनी खुराक के लिए किस पे डिपेंड करता था, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, और एनिमल्स वाली खसूसियात भी इसके अंदर प्रेजेंट थी। इसके अंदर जो सेल वॉल थी वो एब्सेंट होती है, और अगर मैं यहाँ बात करूँ एनिमल्स की तो एनिमल्स के सेल में भी सेल वॉल मौजूद नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब एब्सेंट क्यों होती है ये तो अब आपको सेल वॉल वाले चैप्टर में डिटेल से जाके पता चलेगा, स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें सेल वॉल क्यों एब्सेंट होती है। अब देखिए इसके अंदर प्लांट्स वाली खसूसियत भी आ गई और एनिमल्स वाली खसूसियत भी आ गई। अब यही वो वजह थी कि इसने साइंटिस्ट को उस वक्त कंफ्यूज कर दिया कि इसे किंगडम प्लांटी के अंदर रखा जाए या फिर हम इसे किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखें। तो इसी वजह से ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था ये क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था, इसको रिजेक्शन मिल गई थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से।
अगर समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते